अंतःसत्त्वा महिलाओं के लिए कतिपय निर्देश। गर्भस्थ भ्रूण जब कुछ वर्धित हो जाता है तब उसके मस्तक पर केशोद केशोद्गम होने लगता है। उसी समय गर्भधारिणी को प्रायः ही वमनेच्छा होती है और कतिपय भोज्य और अभोज्य वस्तुओं के प्रति अद्भुत प्रकार की रुचि और कुछ भोज्य और अभोज्य वस्तुओं के प्रति अद्भुत किस्म की अरुचि हुआ करती है। उस समय गर्भधारिणी को अपनी रुचि के अनुसार खाद्य वस्तु ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राचीन बंगाल में गर्भवती महिलाओं के लिए एक साधभक्षण सधावर की प्रथा प्रचलित थी। वैसी अवस्था में गर्भवती नारी को बहुत लोग काम ही करने नहीं देते। नहीं, यह गलत है। उस अवस्था में नारी को मादा पशु को भी कुछ काम अवश्य ही करने देना चाहिए, अन्यथा प्रसव काल में विपत्ति का जोखिम रहता है। स्वाभाविक अवस्था में नारी मादा पशु भी जितना परिश्रम करती है, इस अवस्था में उसका आधा परिश्रम करने पर वह पर्याप्त माना जाएगा। इस अवस्था में गर्भधारिणी को कभी भी अधिक परिश्रम करने देना नहीं चाहिए। वैसा होने पर अकाल प्रसव हो सकता है या गर्भस्थ भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। जो खाद्य वस्तुएं अधिक जारक पाचक हो, जैसे जारक नींबू, अधिक पका अनारस, अधिक पका जामुन, कपास बीज का सत्तू और अचार, उन्हें न खाना ही अच्छा है। उससे गर्भस्थ भ्रूण के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। सामने झुककर कोई भारी चीज उठाना इस अवस्था में बिल्कुल वर्जित है। जो नारियां मोटिए का काम करती है, वे इस अवस्था में यदि गट्ठर ढोए तो उसमें आपत्ति कुछ नहीं है, किंतु स्वयं झुककर माथे पर गठरी न उठावे, कोई दूसरा माथे पर गठरी उठा दे। इस अवस्था में रोज स्नान अवश्य करना चाहिए, किंतु सूर्यास्त के बाद स्नान एकदम वर्जित है। बड़े कड़े बिछावन पर ही सोना अच्छा है। घर का जो सर्वश्रेष्ठ कमरा है, उसे प्रसूति गृह के रूप में व्यवहार करना वांछनीय है। कुसंस्कारवश ग्रामीण बंगाल में कहीं कहीं घर के निकृष्ट कमरे को या गौशाला को सूतिका गृह के रूप में व्यवहार किया जाता है। ऐसा करना अन्याय तो है ही, एक सामाजिक पाप भी है। कई लोग दिखावा करके, तड़क भड़क करके महिलाओं को सम्मान जताकर मातृजाति कहकर स्वांग भरते हैं, परंतु व्यवहारतः उन्हें पददलित अव अवधिमत करके रखते हैं। सुख सुख स्वच्छंद से वंचित करके अकाल मृत्यु के मुंह में ढकेल देते हैं। विचारशील लोगों को उचित है कि उस नीच मानसिकता के विरुद्ध मुखर होकर नारी के प्रति उचित रूप से मातृ रूप में सम्मान जतावे और उनके जीवित रहने का पथ प्रशस्त करे। प्रसव के बाद 24 घंटे तक प्रसूति को पैदल चलकर शौचालय या स्नान घर में न जाने दिया जाए। प्रसूति गृह में ही उनके स्नान और शौच पात्र कमोड की व्यवस्था हो। कन्या संतान का जन्म होने पर घर का कोई जिसमें प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में प्रसूति को ताने देकर बातें न करे, उससे प्रसूति के हथपंड पर दबाव पड़ सकता है। मेरी परिचिता एक प्रसूति ने
सप्तम कन्या के जन्म के समय परिवार के लोगों के अत्यधिक ताने बर्दाश्त न कर सकने के कारण मुंह से 3 बार कहा था, फिर लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की। उसके बाद ही अंतिम निश्वास त्याग कर दिया था। गर्भवती को अवश्य ही सहज पाच्य पुष्टिकर खाद्य दिया जाए। कोष्ठकाठिन्य हो सकता हो ऐसा खाद्य गलती से भी न दिया जाए। यह बात मानवी के लिए जितनी प्रयोज्य है, मादा पशु के मामले में भी उतनी ही प्रयोज्य है। मटर साग अभाव में पालक साग, अभाव में नटे साग, अभाव में कद्दू की कलगी अल्प मात्रा में रोज खाना प्रसूति के लिए अच्छा है। पोई साग खाने को बिल्कुल ही न दिया जाए। ऊपर जो बातें बताई गई किसी भी नारी या मादा पशु के हर प्रसव में वे समान रूप से प्रयोज्य है। प्रथम प्रसव के समय, महीने के अंत में चिकित्सक अथवा जानकार धात्री का परामर्श लेना और भी अच्छा है। जो कहा गया उसे मानकर चलने पर प्रसवकालीन मृत्यु विशेष नहीं होगी। शब्द चयनी का 20वां पर्व गर्भ